नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉकर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर एग्जाम पैटर्न के बारे में, जिसको लेकर निश्चित तौर पर छात्रों के दिमाग में एक बड़ी चीज देखने के लिए मिल रही है लगातार। इसको लेकर चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो, टीजीटी का अभ्यर्थी हो या पीजीटी का, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक दुविधा बनी हुई है। अब इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ अगर बात की जाए आयोग से एक एक मॉडल पेपर को लेकर भी, साथ ही साथ हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों के बारे में, किस तरीके का आप सभी का जो पेपर है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बहुत सारी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन ये सारी की सारी जानकारी जो आपको दी जाएगी वो पूरे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं को देने जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। देखो, एग्जाम का जो पैटर्न है वो अगर आपने नहीं समझा तो परीक्षा में दिक्कतें तो आती हैं, और ये एक किसी एक परीक्षा के लिए नहीं है, ये हर भर्ती के बारे में है। जब तक हम किसी के पैटर्न को नहीं समझेंगे, किसी के प्रोसेस को नहीं समझेंगे, तो एग्जाम कोई भी हो दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। आपने अगर बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी तो आपने देखा होगा यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम का पैटर्न था वो 68,500 के मुकाबले अलग था। 68,500 में एक अलग प्रोसेस था और 69,000 में एक अलग प्रोसेस था। जहां एक तरफ 68,000 में सीटें नहीं भरी गई थी, आधी से ज़्यादा खाली रह गई थी, वहीं दूसरी तरफ 69,000 में दो गुने अभ्यर्थी पास हुए थे। हाँ, ये सच है कि वहाँ बीएड करने वाले अभ्यर्थी आ गए थे। ऐसा ही हमें देखने के लिए मिला कुछ और भर्तियों में। अब देखो, एल टिकट पिछले 2 साल से, सॉरी, पिछली 2 बार की वैकेंसी है। 8 साल में 2 बार ही वैकेंसी आई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों के अंदर सीटें खाली चली जाती हैं। समस्या कहाँ पे आ रही है? समस्या यहाँ पे तो नहीं आ रही कि हमारे पास छात्र नहीं है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कम है। समस्या जो है वो पैटर्न को समझने की है, कि पैटर्न को न समझने की वजह से दिक्कतें आती हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती उनसे थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है वो भी आपको समझनी होगी। अभी तक क्या होता था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा थी वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता था। उसके पैटर्न में और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पैटर्न में निश्चित तौर पे बदलाव तो होंगे, क्योंकि नया आयोग है तो कोशिश है कि कुछ नया ही किया जाए, जिससे कि जो छात्र इन भर्तियों में सम्मिलित होते हैं उनको भी तो पता चले कि कुछ किया है आयोग ने। अब इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि परीक्षाओं को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उनके पीछे का कारण क्या है? यही कारण है कि भर्तियों में किसी न किसी तरीके से कुछ नया लाया जाए, जिससे जो पुराने प्रोसेस थे उनको इग्नोर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें भर्तियों में धांधली भ्रष्टाचार भी हो जाते थे। तो इसी वजह से पैटर्न समझना बेहद महत्वपूर्ण है। और टीजीटी बीजीटी पे बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं जीके जीएस के लिए, यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके पैटर्न के लिए हमने क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। जीआईसी प्रवक्ता का क्रैश कोर्स मात्र 199 रुपये के अंदर है, जिसमें आपको 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। वहीं यूपी टीईटी के लिए आपको 60,000 वन लाइनर सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स देखने के लिए मिलते हैं, 50 प्रैक्टिस सेट के साथ में 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फुल चैट सपोर्ट आपको दिया जाता है। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। दोनों के नंबर आप सभी के सामने है, आप इन पे व्हाट्सएप करें और तैयारी शुरू कर दें। चलिए, ये तो बात होगी टीजीटी सॉरी यूपी टीईटी के बारे में और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैटर्न को लेकर। देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ली। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के अंदर ये खास हमें देखने के लिए मिला कि उसमें जो पैटर्न पिछली बार परीक्षा में हुआ था, या जो उच्चतर शिक्षा आयोग हुआ करता था उसके माध्यम से जो परीक्षाएं होती थी, उनके और आज के पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चंस के पूछने के तरीके में डिफरेंस है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से पहले क्वेश्चंस आते थे और आज का जो समय है वो किस तरीके से आ रहे हैं। अब इसकी वजह से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी शिक्षा सेवा आयोग करा रहा है। तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि आयोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है
कि धांधली भ्रष्टाचार रहित इस परीक्षा को करवाया जाए। दूसरी ये भी है कि पेपर का पैटर्न कुछ और लेवल इस तरीके का होना चाहिए कि 13 लाख अभ्यर्थी जिस भर्ती में आवेदन करें और सीटों की संख्या मात्र 4000 के आसपास हो, तो पैटर्न ऐसा ही बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो सभी के सभी 100% क्वेश्चन पे क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो दिक्कत कहाँ पे आएगी? दिक्कत तभी आएगी जब पैटर्न थोड़ा टफ होगा। अदरवाइज इजी बना देंगे तो आसानी बहुत हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयोग भी कोशिश में है कि हाँ, प्रोसेस कुछ इस तरीके से फॉलो करें जिससे कि थोड़ा सा अभ्यर्थियों को आसानी से पेपर क्रैक ना हो, क्योंकि टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो इतना आसान होगा भी नहीं। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग ये है कि आयोग एक मॉडल पेपर जारी कर दे जिससे कि अभ्यर्थियों को पता चल जाए कि किस तरीके का परीक्षा में क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर देखने के लिए मिली हैं, उसके बाद से अभ्यर्थियों ने ये मांग की है कि आयोग से एक मॉडल पेपर जारी कर दिया जाए, चाहे वो टीजीटी परीक्षा के बारे में हो या पीजीटी की परीक्षा के बारे में हो। उसमें चाहे क्वेश्चन जो लेवल आप सभी का होगा उससे हमें पता चल सकता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हालांकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है कि आयोग इस बात को मानेगा, लेकिन जो मांग है वो आपके सामने है। सही है गलत है वो आप बताएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों की एक तरीके से मांग है कि ये अगर हो सके तो एक मॉडल पेपर जारी कर दिया जाए, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, जिससे कि छात्रों को क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस लैंग्वेज के क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें पता है हिंदी और इंग्लिश में ही आएंगे, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस ये रहेगा कि आपके जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे उसमें जो पेपर की कठिन भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा वो किस लेवल का होगा। ये मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि आपने देखा होगा कि यूपी टीईटी में जो पेडागोजी होती है वो आसान भाषा में होती है, लेकिन सीटेट में पेडागोजी थोड़ी सी मुश्किल भाषा की होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपी टीईटी को लेकर कहा भी था कि पेपर ऐसा बनाओ कि हर कोई पास ना कर ले। तो अब निश्चित तौर पर इस भर्ती के अंदर भी ये चीज़ें हैं। तो टीजीटी पीजीटी के नए परीक्षा पैटर्न को लेकर छात्रों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि अगर संभव हो सकता है तो आयोग एक मॉडल पेपर जारी कर दे जिससे कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आए और इससे हमें पता चल सके। हालांकि जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो पैटर्न होगा वो पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं, सब्जेक्ट तो आपका वही रहेगा, सिलेबस भी आपका वही रहेगा, लेकिन डिफ़िकल्टी जो लेवल देखने के लिए मिलेगा वो थोड़ा सा इंक्रीज किए जा सकते हैं, जिससे कि भर्ती में जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन है उसको मिनिमल किया जा सके। परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ बना करके देखना ये होगा कि आयोग इसके बारे में क्या कोई प्रतिक्रिया देता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।